बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में सामाजिक अध्ययन विषय में लेसन 1 पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 1 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 1 जिसका नाम है पृथ्वी। अब आप सब बच्चे सोचते होंगे कि ये पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी हम सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों में से एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यह भूमि और जल से बना हुआ है। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताब में यहाँ पे उंगली रखोगे और पढ़ोगे और ध्यान से समझना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों में से एक ग्रह है। यह अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है कि जो पृथ्वी है उस जिस पर हम रहते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, निवास स्थान। यह अन्य जो 7 और ग्रह है उनके साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। आगे देखो, इन सभी ग्रहों के समूह को सौर परिवार कहते हैं कि जो ये 8 ग्रह है और जो सूर्य है ये सब मिलकर जो समूह बनाते हैं यह होता है सौर परिवार। सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये देखो बच्चों, इसमें ये जैसे ये सौर परिवार है, इसमें ये जैसे ये सूर्य है, फिर ये 8 ग्रहों के नाम दिए है। पहला जैसे ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये और इन 8 ग्रहों में देखो बच्चों, ये देखने से हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा ग्रह है जो है वो बृहस्पति है। यहाँ पे उंगली रखो। इस प्रकार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है कि इस प्रकार जो हमारा पृथ्वी ग्रह है तो वो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर आता है। ये देखो यहाँ पे ये जैसे पहला बुध है, दूसरा शुक्र और फिर ये तीसरे स्थान पे ये पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 भाग भूमि है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे उंगली रखो कि हमारा ग्रह पृथ्वी मुख्यतः भूमि तथा जल से बनी है। इसकी सतह सभी स्थानों पर समान नहीं है कि जो हमारा ये ग्रह है पृथ्वी, यह भूमि और जल से बना हुआ है और इसका जो सतह है, जमीन जो है वो सभी स्थानों पर समान नहीं है, समतल नहीं है। यहाँ आ जाओ। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 भाग भूमि है कि जो हमारी पृथ्वी है भूमि और जल से बनी हुई है, जिसमें से सिर्फ 1/4 भाग है वो भूमि और बाकी जो शेष जो भाग है 3/4 वो है जल तथा शेष 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इस प्रकार हम पृथ्वी के केवल 1/4 भाग पर ही रहते हैं तथा कार्य करते हैं। पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी भी इसी भाग पर जीवित रहते हैं। भूमि पर ही गांव और शहर बसाए जाते हैं तथा कारखाने लगाए जाते हैं। किसान भूमि पर खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये पृथ्वी का जो ये नमूना दिया हुआ जो ग्लोब है, तो इसमें ये देखो कि जो 1/4 भाग भूमि है तो उसमें जैसे ये इसमें हरे रंग से दर्शाया हुआ है, यह भाग तो है भूमि और ये जो नीले रंग से दर्शाया ये सारा है जल। तो इस तरह ये 1/4 भाग भूमि है और ये 3/4 भाग जल है। तो हम इस 1/4 भाग पर ही हम सब रहते भी हैं, वहीं पर कार्य करते हैं, काम करते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जो ये इसी भाग पर रहते हैं। खेती भी इसी भाग पर होती है। यहाँ उंगली रखो। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है। हम पूरी पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है वो आकार में बहुत बड़ी है, तो इसको हम एक बार में ऐसे नहीं देख सकते हैं।
अतः पृथ्वी के अध्ययन की सुविधा के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं कि पृथ्वी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब जो है ये ग्लोब है इसका उपयोग करते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। यह पृथ्वी की सही आकृति दिखाता है कि ये हमारे पृथ्वी का एक नमूना है और हमें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी की पूरी अच्छे से जानकारी मिल जाती है। यहाँ उंगली रखो। ग्लोब में पृथ्वी के जल तथा स्थल वाले भाग को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। नीले रंग से पृथ्वी के जल भाग को तथा किसी अन्य रंग से स्थल भाग को दर्शाया जाता है। ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी के स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम किसी ऊंचे स्थान से दूर तक देखने का प्रयास करें तो हमें सुदूर पृथ्वी की सतह तथा आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे। कि हम अगर बहुत ऊंचाई से कहीं बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर से ऐसे हम देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि जैसे पृथ्वी और जो आकाश है वो मिलते हुए हमें दिखते हैं। जबकि सत्य यह है कि पृथ्वी तथा आकाश कभी नहीं मिलते हैं। किनारे पर खड़े होकर खुले समुद्र में दूर तक देखने पर प्रतीत होता है कि समुद्री जल की सतह तथा आकाश मिल रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं होता है। जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह तथा आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान क्षितिज कहलाता है। कि जिस स्थान पर जैसे हम समुद्र या बहुत बड़े तालाब के पास ऐसे खड़े होकर दूर तक ऐसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। तो ऐसा जो स्थान होता है वो कहलाता है क्षितिज। यहाँ उंगली रखो। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। कि जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उस वायु के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए वायु सबसे महत्वपूर्ण है। कि अगर वायु नहीं होती तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। परंतु यह भी सत्य है कि भूमि और जल का महत्व भी कम नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व तथा जल वृद्धि के लिए भूमि, जल और वायु की आवश्यकता होती है। कि पृथ्वी पर जीवन है तो उसके लिए भूमि, जल और वायु की आवश्यकता होती है। इसके बिना पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता। मनुष्य, पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। कि हम सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए इन सब की भूमि, जल और वायु की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में पृथ्वी के आकार प्रकार के विषय में मनुष्य का ज्ञान सीमित था। कि पहले के समय में मनुष्य जानता ही नहीं था कि पृथ्वी कैसी है। वो बस यही सोचता था कि पृथ्वी चपटी है, उनको ऐसा ही लगता था। मनुष्य सोचता था कि पृथ्वी का आकार चपटा है, अतः वह सुदूर स्थानों से यात्रा नहीं करता था। मनुष्य का भय था कि वह दूर तक जाएगा तो पृथ्वी के किनारे से नीचे गिर जाएगा। कि पहले के समय में प्राचीन काल में मनुष्य ऐसा सोचता था कि पृथ्वी है जो चपटी है, तो वो ऐसा सोचता था कि अगर हम बहुत दूर तक जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो इसके कारण वो बहुत दूरी की जो यात्रा होती थी वो नहीं करते थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व स्पेन के साहसी नाविक मैगेलन ने पृथ्वी का आकार ज्ञात करने के लिए समुद्री यात्रा आरंभ की। उसने लगातार 3 वर्ष तक समुद्री यात्रा करने के बाद पाया कि वह जिस स्थान से यात्रा करने के लिए चला था ठीक उसी स्थान पर वापस पहुंच गया। कि जो ये नाविक है मैगेलन, इसने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समुद्री यात्रा की थी और वह बहुत वर्षों तक 3 वर्षों तक ऐसे समुद्री यात्रा करता रहा। तो 3 वर्ष बाद जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी वो वहीं पर आकर पहुँच गया। तो इस तरह से मैगेलन ने पता लगाया कि पृथ्वी का आकार गोल है। मैगेलन की यात्रा ने पृथ्वी के आकार के विषय में
लोगों की विचारधारा को बदल दिया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी का आकार गेंद की तरह गोल है। अब देखो बच्चों, आपने जो इसमें हमने पढ़ा था, इसके जो मुख्य बिंदु है, यहाँ पे उंगली रखो, आपको याद करने हैं ये। सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं। पृथ्वी भूमि तथा जल से बनी हुई है। पृथ्वी का 1/4 भाग भूमि, शेष 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के लिए भूमि, जल और वायु महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, कि जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है वो है वायुमंडल। मैगेलन ने पृथ्वी के चारों ओर समुद्री यात्रा करने पर पाया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना मॉडल है, कि जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का छोटा सा नमूना है, और ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी का अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज आपका ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप सब बच्चे शाम को बैठकर इसको वापस से रीडिंग लगाना और समझना, और ये जो मुख्य बिंदु है इनको याद करना।